अस्सलामुअलैकुम 9 क्लास। आज हम इंग्लिश ये पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर 5 की एक्सरसाइज है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कंजक्शंस। तो कंजक्शन जॉइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। कंजक्शंस होते हैं ये वर्ड्स और सेंटेंसेस को मिलाते हैं। उर्दू में हम इसकी डिफ़ाइन इस तरह से करेंगे। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है। अब ये दो वर्ड्स को आपस में कैसे मिलाएगा? जैसे मैं कहूँ अहमद अली। अब इसको मिलाने के लिए मैं कहूँगी अली एंड अहमद। अब इसको मिलाने के लिए जो वर्ड यूज़ किया वो है एंड, और एंड क्या है? कंजक्शन है। अब ये सेंटेंसेस को किस तरह से मिलाते हैं? मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल दो बच्चों की तारीफ़ करनी हो और वो दोनों में इक्वल क्वालिटीज़ हैं। जैसे अली इज़ गुड स्टूडेंट, अली जो है वो एक अच्छा स्टूडेंट है। अहमद इज़ अ गुड स्टूडेंट, अहमद जो है वो भी अच्छा स्टूडेंट है। अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। इनको मिलाने के लिए जो मैं वर्ड यूज़ करूँगी वो क्या होगा? कंजक्शन होगा। और वो वर्ड कौन सा है? एंड। अली एंड अहमद आर गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, अली और अहमद जो हैं वो गुड स्टूडेंट्स हैं। अब इस एंड वर्ड ने जो अलग अलग जो दो जुमले थे उनको क्या बना दिया है? एक ही जुमला बना दिया है। ठीक है, तो कंजक्शन क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो जुमलों या दो वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं। और कंजक्शन की जो काइंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शंस की टू काइंड्स हैं। एक तो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और जो दूसरी है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। अब हम कौन सी पढ़ते हैं? पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं? दीज कंजक्शंस जॉइन सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक। यानी कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे कंजक्शंस होते हैं जो ऐसे दो जुमलों को जोड़ते हैं जो इक्वल रैंक के हों, इक्वल जिनकी इम्पोर्टेंस हो। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं ये ऐसे कंजक्शन होते हैं जो उन दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जो इक्वल रैंक के हों, जिनकी इक्वल इम्पोर्टेंस हो अगर उनको अलग अलग भी किया जाए तो। और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो कौन से हैं? बट है, और है, नोर है, आइदर है, आल्सो है, हाउएवर है, ओनली, सो, हैंस। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं और ये उन दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं जो इक्वल रैंक रखें, इक्वल इम्पोर्टेंस रखें। जैसे आइदर अनवर एंड असलम केम हेयर। अनवर और असलम जो थे वो यहाँ पर आए। अब बेटा इनको अगर हम अलग अलग करेंगे कि अनवर केम हेयर, अनवर यहाँ पर आया, असलम केम हेयर, असलम यहाँ पर आया। अब इनको अलग अलग भी किया है तो इनकी इक्वल इम्पॉर्टेंस है। दोनों जो हैं अपना अलग अलग भी मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों जुमलों को कौन से कंजक्शन के ज़रिए मिलाया है? एंड। और एंड क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, ही इज़ पुअर, वो गरीब है, बट ही इज़ ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है। अब बेटा ये अलग अलग भी इनको करें तो पूरा ये अपना मीनिंग कंप्लीट करते हैं। जैसे ही इज़ पुअर, वो गरीब है, ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। अब बेटा इन दोनों जुमलों को मिलाने के लिए जो हम कंजक्शन यूज़ करेंगे वो क्या होगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। यहाँ पे कौन सा हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ किया है? बट का। नेक्स्ट है हमारा जुमला, ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, हैंस ही फेल्ड, इसीलिए वो फेल हो गया। अब ही फेल्ड, वो फेल हो गया, ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। ये दोनों सेंटेंसेस ही अपना अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं। अब ये अलग अलग अपना मीनिंग दे रहे हैं तो ऐसे दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए जो हम कंजक्शन यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। हैंस क्या है? इसमें कंजक्शन है, कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या होता है? दीज कंजक्शंस जॉइन सेंटेंसेस। ये उन दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, वन ऑफ विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द अदर, जिसमें एक जुमला दूसरे जुमले पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं ये ऐसे कंजक्शंस होते हैं जो उन दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं जिसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर वो सेंटेंस नहीं होगा तो वो भी अपना मीनिंग मुकम्मल नहीं देगा। तो ये सेंटेंसेस कौन से हैं? इसके एग्जांपल्स हैं बिकॉज, डैट, वाइल, अनलेस, एज, व्हेन, सिंस, इफ़, दो। ये सेंटेंसेस जो हैं ये सब ये जो वर्ड्स हैं ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं और ये ऐसे कंजक्शंस हैं जो
बिकॉज, डैट, वाइल, अनलेस, व्हेन, सिंस, इफ, दो। और ये जो हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और ये ऐसे कंजक्शन है जो ऐसे दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं जिसमें एक जुमला जो है दूसरे पर डिपेंड करता है। जैसे ही फेल्ड, वो फेल हो गया। दो ही वर्कड हार्ड, अगरचे उसने सख्त मेहनत की थी। अब दो ही वर्कड हार्ड, अगरचे उसने सख्त मेहनत की थी, ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा खुद से, ठीक है, अधूरा अधूरा सा हमें लग रहा है। तो जब हम पीछे देखेंगे तो हमें समझ आएगी वो इस, अगरचे उसने सख्त मेहनत की थी फिर भी वो फेल हो गया। तो अब हमें पूरी बात समझ में आई है। तो इसमें दो ही वर्कड हार्ड जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ही फेल्ड पे, ठीक है। तो इस तरह के दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए जो हमने कंजक्शन यूज़ किया है वो कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दो, आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प करूँगा। इफ़ ही कम्स, अगर वो आता है तो मैं उसकी क्यों हेल्प करूँगा। अगर वो आता है तो मैंने शर्त रखी है, इफ़ ही कम्स, अगर वो आता है तो। कोई समझ नहीं आ रही ना, अधूरा अधूरा सा हमें लग रहा है। लेकिन हम जब पीछे देखते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि अगर वो आता है तो मैं उसकी हेल्प करूँगा, ठीक है। अब ये इसमें ये जो सेंटेंस है ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो जिसमें एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड करे उसमें हम कौन सा कंजक्शन यूज़ करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हमने इफ़ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ किया है। ही सैड, उसने कहा, डैट द अर्थ इज़ राउंड, के अर्थ जो है वो राउंड है। अब ही सैड डैट, उसने कहा कि, कोई समझ नहीं आ रही ना, क्या कहा कि अर्थ जो है राउंड है। अब ये सेंटेंस जो इस पे डिपेंड किया है तो यहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज़ हुआ है, सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है। मैं दोबारा से फिर एक दफ़ा थोड़ा सा करवा दूँ कि कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो जुमलों या दो वर्ड्स को आपस में मिला देते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐसे कंजक्शन होते हैं जो उन दो जुमलों को मिलाते हैं जो इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हों, इक्वल रैंक रखते हों, ठीक है। ऐसे कंजक्शन जो दो ऐसे सेंटेंसेस को मिलाएं जो इक्वल रैंक, इक्वल इम्पोर्टेंस रखें, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे। और ऐसे कंजक्शन जो दो ऐसे जुमलों को मिलाएं जिसमें एक सेंटेंस जो है दूसरे पर डिपेंड करे, वो क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। तो आई होप आपको उसकी समझ आ गई होगी कंजक्शन की। और कल हम इंशाल्लाह पार्टिसिपल जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।